कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी 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 यशोदानंदन व्रजजनरंजन यशोदानंदन यशोदानंदन व्रजजनरंजन यशोदानंदन व्रजजनरंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरावनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी 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 जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रजजनरंजन यशोदानंदन यशोदानंदन व्रजजनरंजन यशोदानंदन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna.
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Radha Radhika Rama Radha Radhika Rama Radhe. Jai Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jai Vrindavana Ram. Jai Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jai Vrindavana Ram. Jai Jagannath, Jai Baladev, Jai Subhadra. Jai Jagannath, Jai Baladev, Jai Subhadra. Jai Gauranika, 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 Jai Gauranika. Jai Gauranika, 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 Jai Gauranika. Jai Jai Prabhupada, Jai Jai Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Jnananjan Shalakya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale
स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापद्कमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। तो अभी हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं, कि भगवान के जो अर्च विग्रह हैं, पहले तो उनकी महत्वता क्या है और दूसरा किस प्रकार से उनका जो दर्शन है हमें करना चाहिए। तो नॉर्मली सेशन का नाम दिया जाता है वो होता है डीटीज और डॉल्स। डॉल समझते हैं आप? गुड़िया। तो बच्चे डॉल से खेलते हैं कि नहीं? तो थोड़ा सा बड़े होने के बाद खेलना क्यों बंद कर देते हैं? बच्चे जो होते हैं ना, खेलते हैं ना अलग अलग डॉल से, बारबी डॉल होती है, सुपरमैन, अलग अलग प्रकार के होते हैं, बच्चों को पता होगा। तो जब बड़े हो जाते हैं तो खेलना क्यों बंद कर देते हैं? किताबों पढ़ जाते हैं, फुर्सत नहीं मिलती, रास्ता बारी है उनको, तो वो भी बड़े हुए हैं बचपन से, वो बताएंगे। बताइए। डॉल से क्यों नहीं करते हो? इंटरेस्ट नहीं रहता। वंशिका माता जी का है, बताइए। इंटरेस्ट नहीं रहता, तो ऐसा क्यों है कि बचपन में इंटरेस्ट था, इंटरेस्ट नहीं है? बचपन में उनको रियल समझते हैं और बड़े होने पे हमें पता होता है कि ये फेक है। तो बचपन में लगता है कि हम उससे बातें करेंगे, बातें करते हैं ना बच्चे बिठा के, घर सा बना लेंगे, आपस में कुछ बातें करते रहते हैं। जब बड़े हो जाते हैं तो पता लगता है ये बातें नहीं करेंगे, है ना। इनमें कोई चेतना नहीं है ना। कुछ भी खींचते रहो, कपड़े फाड़ते रहो, कुछ बोलने वाले है ही नहीं, है ना। अब जो व्यक्ति बोल नहीं सकता, रेसिप्रोकेट नहीं कर सकता, आदान प्रदान नहीं कर सकता, उसके साथ टाइम वेस्ट करने का क्या फायदा है ना। इसमें हम बड़े होकर डॉल्स के साथ खेलते नहीं है। तो जब हम बड़े हो जाते हैं तो माता पिता हमें क्या करते हैं? मंदिर में लेके जाते हैं, है ना। तो वो फिर हमें भगवान के अर्च विग्रह के सामने प्रस्तुत करते हैं, है ना। तो कहते हैं कि इनके मुंह में बूंदी डालो, है ना, इनके आगे पैसे चढ़ाओ, इनके आगे अपनी विश मांगो, इनको ये करो, अलग अलग चीज़ें हम सब देखते हैं बचपन में जो बताते हैं। तो धीरे धीरे बच्चों को लगता है कि जैसे मैं गुड़िया के साथ खेलता था या खेलती थी, तो वैसे ही तो ये भगवान है ना। तो ये बोलते हैं, इनके मुंह में बूंदी डाल तो चिपक गई तो ठीक है, नहीं चिपकेगी तो नीचे गिर जाएगी, उठा के खाने वाले नहीं है कि नहीं। तो धीरे धीरे उसको क्या लगता है कि ये कौन है? ये भी डॉल्स के समान ही है ना। पर उसको छोड़ते भी नहीं है ना। क्यों नहीं छोड़ते हैं? मंदिर जाना क्यों नहीं छोड़ते हैं? डॉल्स को छोड़ देते हैं ना, भगवान की मूर्तियों को नहीं छोड़ते हैं। क्यों नहीं छोड़ते हैं? लगाव हो जाता है, डर है, विष मांगते हैं, विष बोला आपने, और लगाव हो जाता है।
नहीं लगाव तो तब होगा ना जब उनको हम असली भगवान मानेंगे। इस समाज में एक धारणा है कि जो कुछ है भगवान सबसे सुपीरियर है, इतना तो पता है। ट्रेडिशन है, फियर है, सबसे बड़ा क्या है? इच्छा, डिजायर, है ना। तो उनको लगता है कि कुछ तो है कि शायद मेरी डिजायर यहाँ पे पूरी हो जाए। फिर इनको छोड़ देंगे तो जो एक मेरा रास्ता इच्छा पूरा करने का वो भी बंद हो जाएगा। क्योंकि अधिकांशता जो लोग हैं भगवान को क्या समझते हैं? इच्छा पूरी करने की मशीन, ऑर्डर सप्लाई, है ना। जब तक इच्छा की पूर्ति हो रही है तब तक ठीक है, और जहां से इच्छा की पूर्ति हो रही है वहां से ठीक है ना। और अगर इच्छा की पूर्ति नहीं हो रही तो भगवान बदल लेंगे, मंदिर बदल लेंगे या भगवान को छोड़ देंगे, है ना। भगवान का फायदा कब तक है? जब तक इच्छा पूरी हो रही है। वो बार उदाहरण देते थे कि जब ये अमेरिका में वियतनाम वॉर वगैरह चल रही थी उस टाइम पे, कि बहुत से जो जेंट्स थे युद्ध करने के चले गए थे, तो उनकी जो वाइफ्स थी तो चर्च में जाती थी, वो प्रार्थना करती थी कि हमारे पति वापस आ जाए। पति वापस आए नहीं, उसके असर नास्तिक बन गए। इच्छा पूरी नहीं हुई तो नास्तिक बन गए। कि भगवान को हम क्या समझते हैं? ऑर्डर कैरियर, है ना। इसी के लिए जाते हैं अधिकांशता। हो सकता है कि एक आधा कोई स्पेशल केस हो, पर अधिकांशता लोग इसीलिए मंदिर में जाते हैं, भगवान के सामने जाते हैं, है ना। तो इस डर से छोड़ते भी नहीं है, जाते भी रहते हैं, पर भगवान मानते भी नहीं है, है ना। तो कंफ्यूजिंग स्टेट चलती रहती है। कितनों को लगता है कि सही है? 100% सही कि ये कंफ्यूजन वाली स्टेट हमारी चलती रहती है, है ना। तो इस कंफ्यूजन में हमारा पूरा जीवन निकल जाता है। 99% लोग भगवान को लेके क्या है? कंफ्यूज है। मानते भी हैं, नहीं भी मानते हैं, है ना। छोड़ भी नहीं सकते हैं और एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते हैं। इसका कारण क्या है? क्या कारण है? डिजायर तो चलो है कि डिजायर के कारण हम छोड़ नहीं पाते हैं। कंफ्यूजन का कारण क्या है? इनकम्प्लीट नॉलेज। थोड़ा सा ज्ञान है पर क्या है? अधूरा ज्ञान है, इनकम्प्लीट है। तो इसीलिए जो भगवान हैं अलग अलग समय पे आते हैं, हमारे सामने शास्त्रों को प्रस्तुत करते हैं। भगवद गीता भगवान ने बोली, श्रीमद् भागवतम का संदेश भगवान ने अपने माध्यम से प्रस्तुत किया, अलग अलग अपने भक्तों को भेजते हैं, ताकि जो सही नॉलेज है, फुल नॉलेज है, वो जन समाज तक पहुंच सके, है ना। कि भगवान केवल ऑर्डर सप्लायर नहीं है। भगवान क्या नहीं है? ऑर्डर सप्लायर नहीं है, है ना? समझना पड़ेगा कि भगवान है क्या। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भगवान की परिभाषा क्या है, तो आप क्या उत्तर देंगे? कौन है भगवान? कैसे डिफाइन करेंगे कि भगवान कौन है? 6 ऐश्वर्य हैं, 16 कलाएं हैं और सभी सोच उत्पन्न करने वाले भगवान। वेरी नाइस। श्रीमद् भागवतम का जो सबसे पहला श्लोक है, व्यास जी क्या लिखते हैं? जन्मादि अस्य यतः। जन्मादि अस्य यतः मतलब जिससे सब कुछ निकला है। तो कुछ डिवोटीज एक्रोनिम भी बनाते हैं, GOD गॉड। गॉड मतलब जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर एंड D फॉर डिस्ट्रॉय। सृष्टि, स्थिति, प्रलय। भगवान सब कुछ के सोर्स हैं, पैदा करने वाले हैं, क्रिएटर हैं, और हर चीज का अस्तित्व भगवान बना के रखते हैं, मेंटेन करने वाले हैं, और हर चीज को डिस्ट्रॉय करने वाले भगवान हैं, है ना। इस तरह से गॉड शब्द का मीनिंग बना याद करने के लिए। तो ये भगवान की असली परिभाषा है। और जैसे माता जी ने बताया, 6 ऐश्वर्य पूर्ण, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्या ज्ञान वैराग्यश्चैव षड्भगम इति गणः। तो जिनके पास ये 6 ऐश्वर्य हैं, पूर्ण मात्रा में है, पूर्ण सुंदर, पूर्ण ज्ञानवान, पूर्ण शक्तिमान, पूर्ण वैराग्य, पूर्ण फेमस, पूर्ण शक्तिमान, हाँ पूर्ण ऐश्वर्य। तो ये 6 चीजें भगवान के पास क्या है? फुल मात्रा में है। भगवान से सुंदर इस जगत में
कोई नहीं, इस जगत में भी और उस जगत में भी, है ना। भगवान से शक्तिमान कोई नहीं है। ऐसी बहुत सी उदाहरण है, पहले डिस्कस कर चुके हैं, इस डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है ना। तो ये सबसे पहले समझना चाहिए कि भगवान है कौन, है ना। और उसके बाद भगवान के अर्च विग्रह हैं कौन, है? तो भगवान के अलग अलग प्रकार के अवतार होते हैं, अलग अलग समय पे होते हैं, अलग अलग उद्देश्य से होते हैं, है ना। नरसिंह देव भगवान के प्रकट होने का उद्देश्य क्या था? अपने भगत को बचाना। क्या उद्देश्य था? प्रहलाद महाराज की रक्षा कर। वरादेव के प्रकट होने का क्या लक्ष्य था? हिरण्याक्ष का वध करना, पृथ्वी को बचाना, है ना। इस प्रकार से भगवान के अलग अलग अवतारों के अलग अलग उद्देश्य होते हैं। तो जो बद्ध जीव इस संसार में फंसा हुआ है, उसका एकमात्र साधन इस संसार से छूटने का क्या है? कैसे हम यहाँ से छूट सकते हैं? भगवान की शरण में जाके और अब तो आपने ये बताया हरि नाम लेके, हरि नाम लेके और उनके बारे में सुनना, श्रवण करना। बेसिक प्रिंसिपल शरणागति है या सेवा है, बाकी सब उसकी डिटेल्स हैं। अलग अलग प्रकार से शरणागति भगवान को दिखाई जाती है। तो जिस व्यक्ति को आप देख नहीं सकते, उस व्यक्ति को आप शरणागत कैसे हो सकते हैं? अब प्रश्न ही उठता है। गुरु के माध्यम से शरणागत करते हैं ना ऐसे दोनों हाथ खड़े करके, गुरु के माध्यम से हो सकते हैं। गुरु के माध्यम से हो सकता है, ठीक है। और उनके बारे में जानकर कंप्लीट फेथ। और शुरुआती अवस्था में फेथ रखना बहुत कठिन होता है। तो इसीलिए भगवान हमारे सामने उस फॉर्म में प्रकट होते हैं जिस फॉर्म में हम भगवान को अपने इस चमड़े की आंखों से देख सकते हैं। भगवान क्या है? पूर्णतः आध्यात्मिक है। हमारी जो आंखें हैं वो केवल भौतिक पदार्थ को ही देख सकती हैं। तो क्या मैं आपके मन को देख सकता हूँ? नहीं देख सकते। आपकी बुद्धि को देख सकता हूँ? नहीं। बुद्धि तो है हमारे पास, हम देख नहीं सकते। मन है हमारे पास, मन को नहीं देख सकते ना, क्योंकि ये क्या है? सूक्ष्म पदार्थ है, सटल एलिमेंट्स हैं, है ना। तो हम सटल एलिमेंट्स को नहीं देख सकते, तो हम आध्यात्मिक एलिमेंट को कैसे देख सकते हैं? भगवान तो पूर्णतः आध्यात्मिक है ना। तो भगवान को हम देख नहीं सकते, तो अनुभव भी नहीं कर सकते इन भौतिक इंद्रियों से, है ना। इसलिए बताते हैं अतः श्री कृष्ण नाम आदि ना भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवन मुखे ही जीवादो स्वयं एक सुरति अदा। तो हम भौतिक इंद्रियों से भगवान को नहीं समझ सकते, देख सकते, छू सकते, है ना। तो इसीलिए भगवान हमारे सामने उस फॉर्म में प्रकट होते हैं जिस फॉर्म को हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, अपने हाथों से छू सकते हैं ना, और उनकी सेवा कर सकते हैं। हमें एक फैसिलिटी देने के लिए ताकि हम भी भगवान की सेवा को कर सकें। तो उस अवतार को बोला जाता है अर्च अवतार। जैसे अलग अलग अवतार ने आपको बताए, लीला अवतार होते हैं, मनवंतर अवतार होते हैं, युग अवतार होते हैं, पुरुष अवतार होते हैं। तो एक अवतार की कैटेगरी है जिसको बोलते हैं अर्च अवतार। मतलब वो अवतार जो केवल अपने भक्तों से सेवा लेने के लिए ही प्रकट हुए हैं, इसको बोलते हैं अर्चना। अर्चना मतलब भगवान की अर्च विग्रह की अलग अलग प्रकार से सेवा पूजा करना। तो ये खास करके जो अवतार है किस लिए प्रकट हुआ है? सेवा करवाने लिए, सेवा लेने के लिए, हमें एक मौका देने के लिए कि हम उनकी सेवा सेवा कर सके। खुद अपनी सेवा नहीं करेंगे। भूख लगी है, पूरे संसार को खिलाने वाले हैं न, पर अगर भूख लगे तो खुद नहीं खाएंगे। कौन खिलाएगा तब खाएंगे? भगत का। बस खिलाएगा तब खाएंगे, बस खाएंगे ही नहीं ना। तो इसलिए ये जो अवतार हैं हमारे सामने प्रकट होते हैं ताकि हम उनकी सेवा को कर सके ना। पर अधिकांशतः लोग इस चीज को समझ नहीं पाते हैं, इसलिए उनको क्या बोलते हैं? मूर्ति। मूर्ति बोलते हैं, आइडल बोलते हैं, बुद्ध बोलते हैं, बुद्ध प्रस्ती लोग इसको बोलते हैं, आइडल वर्शिप बोलते हैं, मूर्ति पूजा बोलते हैं, है ना। तो क्योंकि उनको इस बात का ज्ञान नहीं है कि ये क्या है? स्वयं भगवान है ना। तो भगवान इस अवतार में प्रकट होते हैं। किस तरीके से प्रकट होते हैं? अपने भक्तों के माध्यम से, है ना।
तो भगवान का कैसा रूप है, वो क्या पकड़ते हैं, कैसे खड़े होते हैं, कैसे दिखते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें वैदिक शास्त्रों में प्राप्त होती है। भगवान के रच विग्रह हम अपनी मन घड़त अपनी कल्पना से नहीं बना सकते हैं, है ना। कैसे बनते हैं भगवान के रच विग्रह? शास्त्रों के नियमों के अनुसार। शास्त्र में बहुत जगह पे भगवान का वर्णन किया गया है। क्या पकड़ते हैं, है ना, वेणुम कोनंतम, हाथ में वेणु पकड़ते हैं। अरविंद दलायताक्षम, उनकी जो आंखें हैं कैसे हैं, कमल की पंखुड़ी के समान है। असिताम्बुद सुंदरांगम, उनका जो शरीर की कांति है वो कैसे है, न्यूली फॉर्म्ड मॉनसून क्लाउड, जैसे मॉनसून शुरू होने वाला होता है, सबसे पहला जो बादल होता है तो बहुत सुंदर उसका रंग होता है, ब्लूइश कलर का होता है, तो वैसे भगवान के अंग की कांति है। तो इस प्रकार से नख द्युति सुधाकरम, भगवान के नाखून है, चरणों के नाखून है, उनकी जो कांति है वो अमृत के समान है। इस तरह से पूरा डिस्क्रिप्शन हमें प्राप्त होता है। तो इन्हीं डिस्क्रिप्शंस के अनुसार भगवान के जो अर्च विग्रह हैं वो बनाए जाते हैं। फिर भगवान के शुद्ध भक्तों के द्वारा उनको प्राण प्रतिष्ठा के माध्यम से स्थापित किया जाता है। फिर उनकी अर्चना पूजा होती है। अर्चना पूजा भी कैसे होती है, शास्त्रों की विधि के अनुसार। तो गोपाल जी जो अर्च विग्रह हैं इनकी एक एग्जाम्पल से समझाते थे कि जैसे एक पोस्ट बॉक्स होता है ना, पोस्ट ऑफिस का बॉक्स होता है, क्या बोलते हैं उसको, डाकघर का डिब्बा ना। तो अभी तो चलो नहीं होता है, पहले तो बहुत इस्तेमाल होते थे, अभी भी होता है, गवर्नमेंट कम्युनिकेशन का यूज करते हैं, लेटर बॉक्स बोलते हैं। तो पहले ऐसे लगे रहते जगह जगह पे ना, घरों के बाहर लगे रहते थे ना। तो दिखने में तो क्या हो, एक डिब्बा है ना, पर उसमें आप चिट्ठी डालोगे तो कहाँ पहुंचेगी, गंतव्य स्थान, अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच जाएगी। दिखने में साधारण सा डिब्बा है लोहे का, पर उसमें चिट्ठी डालोगे तो विदेश भी जा सकती है ना, अपने डेस्टिनेशन पहुंच जाएगी। क्यों, ऐसा क्यों है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस से कनेक्टेड है ना। अगर डिब्बा अपने घर के बाहर अपना खुद का बना के डिब्बा रख दो, पहुंचेगी चिट्ठी? नहीं पहुंचेगी। वो डिब्बा क्या होना चाहिए, प्रमाणिक होना चाहिए, है ना, तभी चिट्ठी पहुंचेगी। तो इसी प्रकार से अगर जो अर्च विग्रह हैं शास्त्रों के विधि के अनुसार बनाए गए हैं, प्रमाणिक विग्रह हैं, तो उनको अगर आप प्रार्थना करते हैं तो वो प्रार्थना कहाँ पहुंचती है, भगवान के पास पहुंचती है। तो देखने में लगता है कि इतनी सी मूर्ति है ना, या अलग तरीके की मूर्ति है, मिट्टी की बनी हुई है, पत्थर की बनी हुई है, मेटल की बनी हुई है, पेंट की बनी हुई है, इस प्रकार से भगवान के अर्च विग्रह बनते हैं, है ना। तो दिखने में लगा तो मूर्ति है, पर अगर आप उनसे प्रार्थनाएं करेंगे, उनके सामने इच्छाएं प्रकट करेंगे तो क्या होता है, वो इच्छाएं आपकी कहाँ पहुंच रही हैं, भगवान के पास पहुंच रही हैं। अगर आप उनकी सेवा करते हैं तो क्या हो रहा है, वो सेवा डायरेक्टली, वो सेवा किनकी है, वो भगवान की ही सेवा है, क्योंकि उनमें और भगवान में कोई भी अंतर नहीं है। हो सकता है कि प्रारंभिक अवस्था में, बिगिनिंग डेज में हमें इस चीज की अनुभूति ना हो, हमें क्या लगे कि वो क्या है, क्या है, मूर्ति है। शुरुआती अवस्था में लग सकता है, पर शास्त्रों की श्रद्धा के अनुसार हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। पर अगर आप सेवा करते रहेंगे तो धीरे धीरे वो अपने आप को अपने सामने रिवील करते हैं। जो भी प्रार्थना आप करेंगे, जो भी सेवा करेंगे, तो वो सेवा किनकी हो रही है, डायरेक्टली भगवान की सेवा वो हो रही है। तो ऐसे बहुत से उदाहरण हमें शास्त्र में मिलते हैं। जगन्नाथपुरी में एक बहुत सुंदर मंदिर है, टोटा गोपीनाथ, जो डिवोटी जगन्नाथपुरी गए थे उनको पता होगा। तो टोटा गोपीनाथ जी जो विग्रह थे काफी लंबे विग्रह थे। गोपीनाथ जी के दर्शन करने शाम को जाएंगे, तो खड़े हुए विग्रह थे, तो उनकी वर्शिप किया करते थे शीला गदाधर पंडित, जिनका वज्र तत्व में नाम उच्चारण करते हैं। तो पूजा करते करते वो क्या हो जाते हैं, वृद्ध हो जाते हैं, है ना। तो बूढ़े हो जाते हैं तो खड़े होना उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना। भगवान को जो ड्रेसिंग वगैरह करनी होता है तो काफी खड़े होना पड़ता है, कभी झुकना पड़ता है, कि बैठना पड़ता है, माला पहनानी है तो वहां से ऊपर खड़ा होना पड़ता है, सीढ़ी भी चढ़ना पड़ता है। तो जितना उनसे हो सकता था उतना करते थे। फिर एक दिन आके अपने हाथ खड़े कर देते हैं कि अब से तो मैं भगवान की सेवा नहीं कर पाऊंगा, किसी पुजारी को नियुक्त कर दूंगा, वो भगवान की सेवा कर लेंगे, उनको डायरेक्शन दे दूंगा, सब कार्य वो करेंगे। तो भगवान उनके सपने में आते हैं और कहते हैं कि सेवा तो मुझे
आपसे ही करवानी है, तो आप ही मेरी सेवा कीजिए। तो कहते हैं मैं कैसे कर सकता हूँ? कहते हैं लेनी तो मुझे आप ही से है सेवा। तो अगले दिन जैसे वो भगवान के कक्ष में प्रवेश करते हैं तो क्या देखते हैं? छोटे नहीं हो गए, भगवान बैठ गए। जैसे हम बैठे हैं ना क्रॉस लेग पोजीशन में, इस तरह से भगवान बैठ जाते हैं। तो एकमात्र विग्रह है भगवान श्री कृष्ण के जगन्नाथपुरी में आप देखेंगे जो कि बैठे हुए हैं। तो सेवा लेने के लिए क्या कर जाते हैं? बैठ जाते हैं। तो जिस प्रकार से भगवान की सेवा करते हैं उस प्रकार से भगवान हमारे साथ आदान प्रदान करते हैं, रेसिप्रोकेट करते हैं। तो इस प्रकार से जिस तरह से हम अर्च विग्रह की सेवा करेंगे, जिस प्रकार से हम उनके दर्शन करते हैं, तो अर्च विग्रह उसी प्रकार से हमें रिवील करते हैं। तो मायापुर में जहाँ पे हमारा इस्कॉन मंदिर है उससे लगभग 2-3 किलोमीटर आगे एक जगह है राजापुर के नाम से। राजापुर आप तो गए थे शायद। तो बहुत सुंदर वहाँ पे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी जी के विग्रह है। तो जगन्नाथ जी के ऐसे हाथ हैं और ऐसे तक बिल्कुल आलिंगन करने के लिए किए हुए हैं। जगन्नाथपुरी तो फिर भी थोड़े यहाँ पे हैं, तो वहाँ भी बिल्कुल इस प्रकार से बहुत बड़े साइज के विग्रह हैं। तो बहुत बताया जाता है कि बहुत ज्यादा वो डीटीज अपने भक्तों के साथ रेसिप्रोकेट करते हैं। तो एक दिन पुजारी थे, उसने सपने में देखा कि जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी तीनों मंदिर छोड़ के भाग रहे हैं, मंदिर से बाहर भाग रहे। तो पुजारी पीछे भागते हैं, तो रुकिए 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 आप कहाँ जा रहे हैं? कहते हैं हम इस्कॉन मंदिर जा रहे हैं, चंद्रोदय नाम है। तो कहते वहां पे राधा माधव को रोज 56 भोग ऑफर किया जाता है, इतना भव्य राजभोग बनाया जाता है, तुम मुझे बिल्कुल सिंपल सिंपल सा आइटम बना के भोग लगाते हो। पुजारी को बोल रहे, तो मैं तो वहाँ, हम तो तीनों वहाँ पे जाके खाएंगे, हमें वहाँ पे रहना है। और आइटम के नाम भी बताते हैं ना, ये वहाँ पे बनता है। तो पुजारी उठते हैं और वहाँ पे मंदिर में फोन करके पूछते हैं, तो पता लगता है वही आइटम उन्होंने बनाए थे उस दिन राजभोग। तो उसके बाद फिर ये वहाँ पे नियम बनाया जाता है कि जो भी राजभोग की जो आइटम्स हैं भगवान को वहाँ पे मंदिर में ऑफर की जाती हैं, चंद्रोदय मंदिर में, वही सेम पैक होके राजापुर में आता है और वही जगन्नाथ जी को भोग लगाया जाता है। तो राजापुर मंदिर में वहाँ पे किचन है ही नहीं, जो वहाँ पे मंदिर में प्रसाद बनेगा वही पैक होके भगवान के लिए, जगन्नाथ जी के लिए आता है। ऐसे बहुत से उनके पास टाइम है। तो ऐसे ही एक बार एक भक्त के सपने में भगवान आते हैं, तो कहते हैं कि ये जो पुजारी है इसको मेरी सेवा से हटाओ, ये ढंग से सेवा नहीं करता है, ड्रेसिंग करते करते मुझे पिन चुबा देता है। तो इसने आज मेरी पगड़ी बनाई है और मुझे पिन चुबा दिया है। तो भक्त जाते हैं भगवान के अंदर, कक्ष में प्रवेश करते हैं, तो देखते हैं यहाँ से ब्लड आ रहा है यहाँ किसी पास। तो फिर पता लगता है कि भगवान की सेवा किस प्रकार से करनी चाहिए। ये सब सत्य घटनाएं हैं। इस पर हमारे भक्तों ने बुक भी लिखी है छोटी सी, जो इनकी सेवा करते थे जगन्नाथ जी की। तो इस प्रकार से जिस प्रकार से हम भगवान की अर्च विग्रह की सेवा करते हैं, उसी तरीके से जो अर्च विग्रह है हमारे साथ आदान प्रदान करते हैं। तो बताते हैं कि जब भी हम अर्च विग्रह के सामने जाएं, सबसे पहले तो हमें उनकी स्तुति करनी चाहिए। जैसे हम सब शाम को जाएंगे इसलिए हम आपको बता रहे हैं, सबसे पहले क्या करना चाहिए? स्तुति करनी चाहिए, बोलो उनका गुणगान करना चाहिए। जैसे हमने श्लोक याद आपको करवाया था, ग्रुप में डाला भी है, इन तीनों श्लोक डाले हैं। तो अगर मानो श्लोक आते भी नहीं है, फिर भी अपनी लैंग्वेज में भी हम भगवान की स्तुति गा सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि जो भक्तों ने स्तुतियां की हैं उनको रिपीट करें, है ना। अगर वो नहीं है तो अपनी लैंग्वेज में भी भगवान का हम गुणगान कर सकते हैं। सबसे पहले है भगवान का गुणगान करना चाहिए अर्च विग्रह के सामने जाए, है ना। चाहती पूरी लिस्ट नहीं खोल देनी चाहिए, है ना। सबसे पहले क्या करना चाहिए? गुणगान करना चाहिए, है ना। कि संसार में केवल भगवान ही एकमात्र ऐसी वस्तु है, वस्तु तो नहीं बल्कि कहने के लिए बोल रहा हूँ, कि जो एक गुणगान के योग्य है। अदरवाइज संसार में कुछ भी गुणगान करने के योग्य नहीं है ना। तो इसलिए सबसे पहले भगवान का हमें क्या करना चाहिए? गुणगान करना चाहिए, है ना। फिर भगवान का हमें धन्यवाद करना चाहिए। किस चीज के लिए धन्यवाद करना चाहिए बताइए? सभी एक एक बताइए कि भगवान का धन्यवाद क्यों करना चाहिए, है ना। तो पता लगेगा कि
कैसे हमारे हृदय में भगवान के प्रति कृतज्ञता है क्या, तो यहाँ से शुरू करेंगे हम, ऐसे करके आगे बढ़े। पृथ्वी लोग को भेजा है प्रभु, सबसे बड़ी बात यह है कि हम उनकी सेवा करने के लिए पृथ्वी लोग को भेजा है। ये ऐसा शरीर दिया है सब, स्वस्थ शरीर दिया स्वस्थ है, शरीर दिया है। पूरी इंद्रियों वाला शरीर दिया है। हम्म? भगवान का जो भी बता इसमें दें। जानकारी क्या है? भगवान का धन्यवाद क्यों करना चाहिए? आप भगवान का धन्यवाद क्यों करोगे? एक आदि स्कूल में आया था, गाड़ी चलाने का से भगवान के दर्शन हो जाते हैं। हाँ उनके दर्शन हो गए। हाँ गए। अच्छी बात, वही फील करते हैं। भगवान का धन्यवाद करना चाहिए, और जो क्योंकि हम भगवान ने हमारे को भक्ति में लगाया है। भक्ति के लिए धन्यवाद देना चाहिए। मुकेश, मानव शरीर दिया है जो सोच सकता है, समझ सकता है। वेरी नाइस। जो दूसरी स्पीशीज हैं वो सोच नहीं सकती हैं, मैंने सोच सकती हैं पर इतनी उनकी विकसित चेतना नहीं होती है। भगवान का धन्यवाद इसलिए करना चाहिए कि हमें पता चल रहा है कि भाई हम इस जीवन पे क्यों आए हैं। ये भौतिक और आध्यात्मिक जीवन का हमें पता ही नहीं था, तो इसके लिए हम मनुष्य जीवन की जो महत्वता है उसका पता लगता है। क्यों करोगे धन्यवाद भगवान का? उन्होंने हमें हमारी जरूरत की चीजें दी हैं। ठीक है सर। बच्चे हृदय से बोलते हैं ना। बहुत अच्छा, वेरी नाइस वन। क्या बोला तुमने? ताली बजानी थी पहले। हमारी जरूरत की चीजें हमें देते हैं। बच्चों को नहीं चाहिए। आज मैं जो भी हूँ उन्हीं की कृपा से। आज हम जो भी हैं भगवान की कृपा से हैं। उत्कर्ष हो। ये मुझे मनुष्य जीवन दिया और भगवान की सेवा करने का मौका दिया, ये भी धन्यवाद। अपनी सेवा का मौका दिया। यस। हाँ प्रभु जी, एक बांग्ला सॉन्ग है, उसको ना डिफाइन करते हैं बहुत अच्छा, मतलब बांग्ला में बोलता हूँ, बोलता है তুমি ধন্য ধন্য হে পিতার বক্ষে রেখেছো মোরে জননী জন্ম দিয়েছো জননী ক্রোড়ে রেখেছো সখার প্রণয় डोरे তুমি ধন্য ধন্য। मीन्स सब कुछ जो मिला है, मतलब फादर दिया, मदर दिया, फ्रेंड दिया, अब तो दिया, तो एवरीथिंग फॉर एवरीथिंग मीन्स गॉड को प्रेज करते हैं, थैंक्स बोलते हैं फॉर एवरीथिंग। सब कुछ भगवान ही दिया है ना। कई बार लोग कहते हैं कि माता पिता की सेवा करो, माता पिता सर्वोत्तम है। तो माता पिता देने वाले कौन है? भगवान नहीं, हमारे में उसमें बोलते हैं ना कथों में। माता भक्तों का संग मिला है ना, बहुत बड़ा सौभाग्य है। ध्रुव महाराज भगवान से ही प्रार्थना करते हैं कि मुझे भक्तों का संग दीजिए। हालांकि मांगने के लिए कुछ और गए होते हैं, तो भगवान को प्राप्त करके क्या कहते हैं? तो बस नहीं। भक्तों का संग दीजिए। मैं तो टूटे हुए कांच के टुकड़ों के पीछे भाग रहा था, अब आपके दर्शन प्राप्त करके मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर देना चाहते हो तो मुझे केवल भक्तों का संग प्रदान कीजिए। पीछे से माता जी। सभी चीज के लिए धन्यवाद भगवान का, बट फिर भी इसलिए तो ज्यादा है कि बहुत छोटे होने के बावजूद भी उन्होंने इतना सौभाग्य दिया कि हम उन्हें देख सकते हैं और उनकी कथाएं सुन सकते हैं। वेरी नाइस। यस माता। भगवान ने हमको प्रभुपाद का इंस्पिरेशन मिला जहाँ पर हम जीवन के लक्ष्य को समझ पाए। प्रभुपाद जी ऐसे जो शुद्ध भक्त हैं उनसे हमारी भेंट हुई, उनके भक्तों से भेंट हुई। यस माता बताइए। भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, इस वजह से हम जैसे भगवान को चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए, इस वजह से हम यहाँ तक पहुँचे। भगवान की वजह से हम यहाँ तक पहुँचे। मनुष्य भगवान का धन्यवाद इसलिए करें क्योंकि इस जगह पे जितने रिश्ते हैं टेम्परेरी है, सिर्फ भगवान का रिश्ता ही अटूट है। बहुत अच्छा है, बहुत अनुभव के साथ माता जी मनन करके बता रही हैं। बाकी सारे रिश्ते क्या हैं? टेम्परेरी है। भगवान के साथ ही हमारा रिश्ता क्या है? परमानेंट है। यस माता। अपने शरीर और बाकी मोह माया से दूर रहकर भी एक चीज़ है जो सबसे ऊपर है और उसे समझने की शक्ति दी है, उसे अपनाने के लिए बुद्धि दी है,
वेरी नाइस। इंटेलिजेंस एंड कॉन्शियसनेस, डेवलप्ड कॉन्शियसनेस है वो केवल ह्यूमन बीइंग्स में होती है ना। और डेवलप्ड कॉन्शियसनेस होने के बावजूद भी हर किसी में वो समझ नहीं होती है कि वो भगवान को स्वीकार करे। तो इतनी समझ है कि हम भगवान को स्वीकार कर पा रहे हैं, वो भी भगवान की कृपा है, अदरवाइज हर कोई नहीं कर पाता है। प्रभु जी, हमारा भगवान से शाश्वत संबंध है। हमने उनसे विरोध किया तो हम इस भौतिक जगत में आए, लेकिन अब हमें वो सुकृति मिली है जिससे हम ये जान सकें कि हम फिर से भक्ति करके और उनके परम धाम को हम जा सके, उनमें दोबारा से उनके अंश में हम समा जाए। अंश में समाना नहीं तो मायावाद हो गया। मतलब भगवान के धाम में वापस हाँ, जाए। भगवान के धाम में वापस। इसके लिए तो धन्यवाद। प्रभु जी, मैं एक ही चीज़ के लिए भगवान का हर रोज़ धन्यवाद कहती हूँ कि मनुष्य जीवन दिया, भौतिक जगत में लेकर आए, लेकिन फिर भी वो बुद्धि, वो ज्ञान, वो शक्ति, वो समझ, वो प्रेम, वो आकर्षण दिया है, जिसकी वजह से कम समय में हम भगवान की ओर आ पा रहे हैं और धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं कि उनकी ओर ही चलते रहे। ये कि हम एक्चुअल में समझ पाए कि हम मतलब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हमारा क्या है कि भगवान के प्रति ही है, परमानेंट वही है, टेम्परेरी है, बाकी सब इस चीज को समझना ही क्या है, भगवान की कृपा है ना। कहते हैं स्वयं में सुरति यदा, जब भगवान की कृपा होती है तो भगवान हमारे सामने प्रकट करते हैं। बनवारी लाल, सोचने समझने की शक्ति प्रदान की। सभी एक ही उत्तर बोल रहे हैं। भगवान ने हमें अपनी कृपा प्रदान की है, जिससे हमारे सत्संग में बैठे हैं। भगवान ने भक्तों का संग दिया है और अपनी भक्ति दी है, जो हम कल को मर भी जाएं तो उनके लिए ही जाएं बस, और वापस हमारा जन्म ना हो, मेरी तो इच्छा है, यही दिया है। देखो, धन्यवाद तो सब चीज़, हर चीज़ भगवान ने दी है, लेकिन मुझे एक बेटी ऐसी दी है जिसके जरिए मैं आप लोगों को देख सकी। इस चीज़ का मैं बहुत बच्चे तो मेरे दोनों ही बहुत प्यारे हैं, उस बेटी के बेटी ज़्यादा प्यारी है, इसलिए कि आपसे मिलाया, कि आप सबसे मिलाए, इसलिए बहुत अच्छा। मुझे करोड़ों खरबों जन्मों के बाद क्या पता भगवान ने अब हमें थोड़ा माफ कर दिया, जो अपनी शरण में ले रहे हैं धीरे धीरे। वो क्षमा करते हैं ना, इसके लिए भी धन्यवाद देना चाहिए। तो आप सबके उत्तर अच्छे हैं। तो जब भी हम अर्च विक्रिया के सामने जाएं, सबसे पहले उनकी स्तुति करें, फिर उनका धन्यवाद करें, और फिर उनको बताया जाता है कि विनम्रता पूर्वक बताएं कि हमने क्या क्या गलतियां की हैं, है ना, उसको स्वीकार करें। सबसे बड़ी गलती क्या है कि भगवान को छोड़ के यहाँ पे आ गए हैं, द रूट कॉज ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स। सभी गलतियों की जड़ क्या है? भगवान को छोड़ के आगे यहाँ पे भगवान से अलग होके एंजॉय करने का प्रयास करें। तो इसको भगवान के सामने प्रकट करना चाहिए, फिर बाद में अपनी इच्छाएं रखनी चाहिए। चौथे नंबर कि मेरी ये इच्छा है कि मैं आपकी भक्ति में आगे बढ़ना चाहता हूँ, और भक्ति करने के लिए मुझे इस चीज़ की आवश्यकता है ना, तो कृपा करके मुझे ये प्रदान करें ताकि मैं और आपकी भक्ति में आगे बढ़ सकूं। तो इस प्रकार से अर्च विक्रिया के सामने हमें इस क्रम में बताया जाता है कि उनको प्रार्थनाएं करनी चाहिए। पहले गुणगान करें, फिर उनका धन्यवाद करें, फिर अपने बारे में बताएं, फिर चौथे नंबर पे कि इस चीज़ की हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। तो कुंती महारानी बहुत सुंदर प्रार्थनाएं भगवान से करती हैं, अलग अलग तरीके से भगवान को बताती हैं। तो चलो कभी अलग से मौका मिलेगा तो उन प्रार्थनाओं को डिस्कस कर सकते हैं। एक बहुत अच्छी प्रार्थना है, वो करती हैं, त्वयि में अनन्य विषया मतिर मधुपते असगित रतिम उद्धता दद्धा गंगे ओगम उदन्वति। तो कहते हैं कि जैसे जो गंगा है वो बिना किसी अवरोध से समुद्र की तरफ बहती है ना। गंगा कोई रोक सकता है? कोई रोक नहीं सकता। कोई चट्टान के सामने आती है तो चट्टान को बहा के साथ में ले जाती है ना। त्वयि में अनन्य विषया, इसी प्रकार से जिस प्रकार से गंगा समुद्र के पास बिना किसी रुकावट के जाती है, उसी प्रकार से मेरी जो चेतना है अनन्य विषया, बिना किसी विषय वस्तु के पास जाके, त्वयि में आपके चरणों में, त्वयि में अनन्य विषया मतिर, मेरी जो मति है, मधुपते, मधुपते भगवान का नाम है, त्वयि में अनन्य विषया मतिर मधुपते अस्मित रतिम उद्धता दग्धा, इसी प्रकार से मेरी जो मति है
वो उसी प्रकार से आपकी तरफ बह के जाए जिस प्रकार से गंगा बिना किसी रुकावट से समुद्र की तरफ बह के जाती। तो इस तरीके से प्रार्थनाएं हमें भगवान को करनी चाहिए। तो भीष्म देव थे, जब वो मृत्यु शैया के ऊपर लेटे हुए थे, बाणों की शैया के ऊपर लेटे हुए थे, तो उत्तरायण का समय आ जाता है, शरीर को त्याग करने वाले होते हैं, तो भगवान के सामने खड़े होते हैं, तो 11 श्लोकों में बहुत सुंदर प्रार्थनाएं भगवान से करते हैं। तो कहते हैं इति मतिर्कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्व पुंगवे विभूमि स्वसुखम उपगते क्वचित् विहर्तुं प्रकृतिम उपयुषि यद्भव प्रवाहा। तो अलग अलग भगवान के गुणों का यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं और अंत में कहते हैं कि मेरी जो मति है इस समय पे मैं मरने वाला हूँ, इस समय पे मेरी जो मति है वो आपके चरणों की तरफ जाए। ऐसा महान महान भक्तों की प्रार्थनाएं आपको बता रहा हूँ, है ना। तो इसी प्रकार से हमें भी भगवान के रच विग्रह के सामने ये प्रार्थनाएं भगवान को अर्पित करनी चाहिए। क्लियर है? क्या बताई 4 चीजें हमने? सबसे पहले स्तुति करनी चाहिए, गुणगान करना चाहिए, अपने दोष बताने चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए, उसके बाद बताना चाहिए, और चौथे नंबर पे फिर प्रार्थना करनी चाहिए, है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि दर्शन कैसे करने चाहिए। कैसे करने चाहिए दर्शन? वो तो प्रणाम हो गया, पहले प्रणाम किया आपने, परिक्रमा भी कर ली, फिर प्रणाम किया, फिर आपने उनकी स्तुति की, गुणगान किया, धन्यवाद दिया, सब हो गया, है ना। दर्शन कैसे करने हैं? ध्यान से करने चाहिए और चरणों से करने चाहिए, और नाम मंत्र तो बोल लिया ना आपने। तो श्रीमद् भागवतम का 3rd कैंटो आप चाहे तो लिख सकते हो, घर में जाकर दोबारा पढ़ लीजिएगा। 3rd कैंटो चैप्टर नंबर 28 श्लोक नंबर 20। यहाँ से कपिल देव अपनी माता देवहूति को बताना शुरू करते हैं कि भगवान के दर्शन कैसे करने चाहिए। तो मैं ब्रीफ में आपको बताऊंगा, सिर्फ ट्रांसलेशन पढ़ के। तो कह रहे हैं one should not take a collective view of all his limbs but should fix the mind on the each individual limb of the Lord। कलेक्टिव दर्शन नहीं करने चाहिए ना, मतलब दूर से फोटो की तरह दर्शन कर लिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? हर अंग का अलग अलग तरीके से दर्शन करना चाहिए, स्पेसिफिक वे में, है ना। सबसे पहले कहाँ पे? चरणों, है ना। तो चरणों से शुरू करके हम धीरे धीरे भगवान के दर्शन करते हुए ऊपर जाते हैं, है ना। फिर आगे बता रहे हैं The devotee should first concentrate his mind on the Lord's lotus feet, which are adorned with the mark of thunderbolt, gourd, banner and lotus. The splendor of their beautiful ruby nails resembles the orb of the moon and dispels the thick gloom of one's heart। कि सबसे पहले भगवान के चरण कमलों का दर्शन करना चाहिए, और चरण कमलों का दर्शन करते हुए स्मरण करना चाहिए कि इन चरण कमलों से निकली हुई गंगा को शिव जी कहाँ धारण करते हैं? अपने सर पे धारण करते हैं, है ना। इन्हीं चरण कमलों का जो ध्यान लगाता है तो उनके साथ क्या होता है? उनके जन्म जन्मों के जो पाप अर्जित होके पहाड़ों के रूप में खड़े हैं, है ना। पाप किया कि नहीं हमने? ठीक है ना। इतने पाप किए तो याद भी नहीं है हमें, तो इस जन्म के याद होंगे, पहले तो याद भी नहीं है ना। तो वो पाप कैसे हैं? पहाड़ों के समान है ना। और भगवान के चरण कैसे हैं? थंडरबोल्ट के समान है, उन पहाड़ों को तोड़ने के लिए। इस प्रकार से उपमा देते हैं, अगले श्लोक में बता रहे हैं, है ना। तो जब भगवान के चरणों के दर्शन करें, इस चीज का मनन करें, है ना, कि भगवान के जो चरण है उनका दर्शन करके क्या होता है कि जो पापों के पहाड़ हैं वो टूट टूट के चूर चूर हो जाते हैं, है ना। और इन्हीं चरणों को धो के जो पानी बहता है वो कौन सी क्या है? वो गंगा है ना। जब वामन देव ने अपना साइज बड़ा किया था बलि महाराज से छल करने के लिए, तो उनका जो ये चरण का जो बड़े वाला अंगूठा था वो थोड़ा सा ब्रह्मांड की बाउंड्री को टच कर जाता है, और उसी से ब्रह्मांड के अंदर छेद हो जाता है, और उस छेद के अंदर से पानी निकलता है विरजा नदी का,
और वो पानी भगवान के चरणों के नाखून को धो के नीचे गिरता है और क्या बनता है? गंगा बनती है। उसी पानी को ब्रह्मा जी अपने कुमंडल में डालते हैं, वही स्वर्गलोक में जाती है, मंदाकिनी के नाम से कहलाती है। फिर भगीरथ उनको धरती पे लेके आते हैं तो गंगा के नाम से कहलाती है। वही नीचे के लोकों में जाके भगवती के नाम से कहलाती है क्या? भगवान के चरणों को धोया हुआ जल है ना। तो भगवान के चरणों को धो के जो जल है उसमें नहा के लोग पवित्र होते हैं। तो उन चरण कमलों का ध्यान करके क्या हो सकता है? सारे पाप नष्ट हो सकते हैं। तो इस प्रकार से भगवान के चरणों का ध्यान करना चाहिए। उसके बाद फिर बताया गया भगवान के थाइस के दर्शन करने चाहिए। The yogi should fix his mind in meditation on the personality of Godhead's thighs, the storehouse of all energy. तो भगवान के जो थाइस हैं उन पे ध्यान लगाना चाहिए। उसके बाद भगवान की नेवल पे ध्यान लगाना चाहिए, है ना। इसलिए जो पुजारी करते हैं भगवान की नेवल को छोड़ते हैं ना, उसको कवर नहीं करते हैं ताकि लोग दर्शन कर सके। नेवल का दर्शन करते हुए स्मरण करना चाहिए इसी नेवल से कौन निकले थे? ब्रह्मा जी, है ना। भगवान की नेवल को ओशन से कंपेयर किया जाता है क्योंकि उसके अंदर ही कमल पैदा होता है, पॉन्ड के अंदर, है ना। तो वहां से कमल निकला और कमल के ऊपर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। तो सारी क्रिएशन की बिगनिंग कौन है? भगवान की नेवल। ब्रह्मा जी वहां से पैदा हो रहे हैं। तो इसका हमें मनन करना चाहिए। तो मतलब तेज चलूंगी, 5:15 हो गए हैं, मैं दर्शन करने भी जाना है। फिर भगवान के छाती के दर्शन करने चाहिए, चेस्ट। भगवान की चेस्ट की क्या महत्वता है? भगवान की चेस्ट पे कौन रहता है? बताइए, भगवान की छाती पे कौन रहता है? राधा रानी। पहले वाली क्लास में बताया होगा। भगवान की चेस्ट पे एक चिन्ह है जिसको बोलते हैं श्रीवत्स। श्री मतलब लक्ष्मी देवी। भगवान की चेस्ट पे लक्ष्मी देवी रहती है ना। किस फॉर्म में रहती है? श्रीवत्स की फॉर्म में। श्रीवत्स क्या है? सिल्वर कलर के भगवान के चेस्ट पे हेयर है, उनको श्रीवत्स बोलते हैं। टफ्ट ऑफ हेयर है, तो उस पे हमें ध्यान लगाना चाहिए। फिर भगवान की भुजाओं पे ध्यान लगाना चाहिए। फिर भगवान के मुख पे ध्यान लगाना चाहिए बाद में। फिर भगवान के मुख कमल पे ध्यान लगाना चाहिए। इसी प्रकार से बढ़ते बढ़ते फिर ऊपर भगवान के जो हेड है, पगड़ी है, उस पे मोर पंख पे ध्यान लगाना चाहिए। तो इसी प्रकार से धीरे धीरे करते करते भक्त को चरणों से शुरू करके ऊपर जा जाके भगवान के हर बॉडीली लिम्ब पे अपने ध्यान को केंद्रित करना चाहिए। आगे जाके बताएंगे कपिल देव कि भगवान के किस अंग का दर्शन करके क्या प्राप्त होता है, एक एक चीज बताते। तो इतना डिटेल में पढ़ नहीं सकते, इसलिए मैंने आपको चैप्टर नंबर बताया है, तो घर में जाके पढ़ सकते हैं। 3rd कैंटो चैप्टर नंबर 28, 29, इन दोनों चैप्टर्स में भगवान के अर्च विग्रह के दर्शन कैसे करने चाहिए उसका वर्णन आता है। तो आज हम दर्शन करने जाएंगे, तो इसी विधि को आप फॉलो कीजिएगा। सबसे पहले हमने ये डिस्कस किया कि भगवान के जो अर्च विग्रह हैं वो एक मूर्ति नहीं है, वो स्वयं भगवान है। उनके अर्च विग्रह में आने का उद्देश्य क्या है? एक भक्त से सेवा लेना, है ना। और एक भक्त को किस भाव से भगवान की सेवा करनी चाहिए, और जब हम अर्च विग्रह के दर्शन करने जाएं तो किस प्रकार से हमें उन्हें प्रार्थनाएं करनी चाहिए, और किस प्रकार से हमें उनके जो दर्शन है वो करने चाहिए, है ना। तो अगर अभी आप में से किसी का कोई डाउट है तो आप इसमें पूछ सकते हैं। परिक्रमा किस टाइम करनी चाहिए? किस टाइम करनी चाहिए? पहले दर्शन के पहले करनी चाहिए, और जब प्रणाम किया उसके प्रणाम करके परिक्रमा कर सकते हैं, उसके बाद दोबारा भी प्रणाम कर सकते हैं, फिर अपना उस प्रोसेस को जो हमने बताया। परिक्रमा कितनी करनी चाहिए? परिक्रमा 4 करनी चाहिए भगवान की। तो कई बार हम 1 भी करते हैं, समय कम होता तो 1 भी कर सकते हैं। इस प्रकार से हरि भक्ति विलास में इसका वर्णन आता है। भक्तों की परिक्रमा कितनी करनी चाहिए? 3 सुना है, तो तुलसी महारानी की हम 3 करते हैं।
बंद नहीं करनी चाहिए ना, हम तो जैसे वैसे करते थे जाके और आँख बंद करके देखना है तो देवाच विग्रह के सामने गई हैं तो दर्शन करें, आंखें बंद करने तो करने कर सकते, दर्शन करने चाहिए, है ना। तो कल सुबह आपसे पूछा जाएगा कि भगवान हम 4 विग्रहों का दर्शन करने जाएंगे कि चारों ने कौन कौन से कलर के वस्त्र पहने हैं, कैसी मालाएं पहनी है ना, तो ये सब आपको याद करना है, ठीक है। होमवर्क, तो ये आपका होमवर्क है, फोटो ठीक है। ठीक है। तो ध्यान से दर्शन करने हैं आपको, ध्यान से दर्शन करोगे तो याद रहेगा, है ना। कैसी पोशाक पहनी है भगवान ने, कैसे ऑर्नामेंट्स पहने हैं, नहीं बहुत समय मिलेगा आपको, समय मिलेगा, समय ही है हमारे पास, रात तक के लिए समय ही है, नहीं वहाँ पे समय है, और इस टाइम भीड़ नहीं होगी, इस टाइम नहीं। कुछ मंदिर तो होंगे जिसमें आप अकेले ही होंगे, बहुत कम विजिट करते हैं। सुबह मंगल आरती में जाएंगे तो वहाँ मेरे को पता ही है लास्ट में लोगों को पता ही नहीं, मंदिर ही हमें पता नहीं कैसे ढूंढना पड़ा था, दोनों मंदिर नहीं पता थे ना, दामोदर राधा दामोदर ना राधा माधव। तो दर्शन का आपको भरपूर मात्रा में समय मिलेगा, उसकी चिंता मत कीजिए, बस आपको ध्यान से दर्शन करने हैं, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है शाम के लिए, चारों मंदिरों में हम जाएंगे तो आपको इतना ध्यान से भगवान के दर्शन करने हैं, ठीक है। और कोई प्रश्न है कि नहीं बता? बस प्रभु जी आप करके चलते हैं, ठीक है। तो अभी हम 5 मिनट में बाहर मेन गेट में मिलेंगे, ठीक है, और यहीं से फिर हम पैदल चल